हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। क्लास शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ फायर सेफ्टी के यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, ताकि फायर सेफ्टी से संबंधित जानकारी आप तक पहुंचती रहे। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड्स। ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड का हिंदी में मतलब होता है व्यवसायिक स्वास्थ्य खतरे। व्यवसाय में क्या क्या स्वास्थ्य खतरे होते हैं और कैसे होते हैं, उसका परिणाम कैसे होता है, तो इस टॉपिक के माध्यम से लोग जानेंगे। तो कारखानों की अगर ये बात करें हम, तो कारखानों के प्रबंध समिति के लिए कामगारों का स्वास्थ्य एक संपत्ति मानी जाती है। कामगारों को स्वास्थ्य रखते हुए कंपनी का उत्पादन तथा वहाँ की जो प्रणाली है, कार्य स्तर की प्रणाली है, उसको सुधारी जा सकती है, उसको बढ़ाई जा सकती है। तो अब एक स्वास्थ्य वर्कर या कामगार कर्मचारी रहने से उसका तो जीवन आवश्यक है, जो उसके जीवन की जो आशा अपेक्षाएं हैं वो तो टिकी हुई रह सकती है। साथ में कंपनी के लिए भी क्या हो जाता है, एक जीवनदान माना जाता है। तो इसलिए कंपनी का या कारखानों का एक ही कर्तव्य होता है कि कामगारों को स्वास्थ्य रखते हुए कार्य कराया जाए, सुरक्षित रखते हुए कार्य कराया जाए। उसके बाद कामगार यदि स्वस्थ है कार्यस्थल में तो वो क्या कर सकता है, बहुत लंबे समय तक के कंपनी को सपोर्ट कर सकता है, कंपनी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन फैक्टर। उसके बाद वो एक स्वस्थ कामगार, अगर कामगार स्वस्थ है उसका काम भी क्या रहेगा, स्वस्थवर्धक रहेगा। उसके बाद उसके कार्य की जो प्रणाली है वो दिन ब दिन क्या जाएगी, सुधरते जाएंगे। यदि समझो बीच में अगर उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, कंपनी में कार्य करते दौरान उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, तो उसका परिणाम क्या दिख सकता है, उसके कार्य के ऊपर दिख सकता है। अगर उसके कार्य के ऊपर परिणाम दिख रहा है, मतलब क्या हो रहा है, कंपनी का कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। इसलिए कंपनी के प्रबंध समिति का एक ही उद्देश्य होता है कि वहाँ के कामगारों को स्वास्थ्य रखते हुए कार्य कराना। उसके बाद कामगार को क्या क्या स्वास्थ्य खतरे हो सकते हैं, किस प्रकार से हो सकते हैं, वो हम लोग जानेंगे। तो दो प्रकार से स्वास्थ्य खतरे हो सकते हैं, एक ऑक्यूपेशनल फैक्टर, एक नॉन ऑक्यूपेशनल फैक्टर। ऑक्यूपेशनल फैक्टर का मतलब होता है कि व्यवसाय के जरिए से होने वाले खतरे या होने वाले उसको नुकसान। तो जो कार्यस्थल की जो वर्किंग साइट्स है जहाँ पे वो कार्य कर रहे हैं, ऐसे कार्यस्थल के पर्यावरण की वजह से होने वाले खतरों को बोलेंगे हम लोग व्यवसायिक खतरे। तो जो जिस जगह काम कर रहा है उस जगह में कार्य करते दौरान उसके स्वास्थ्य में होने वाले अड़चन, उसके स्वास्थ्य में आने वाले प्रॉब्लम्स को हम लोग बोलेंगे ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स या फैक्टर्स। नॉन ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स में क्या क्या आएंगे, उसका खान पान, उसका पहनावा, उसका जो पानी ग्रहण कर रहा है वो, उसके बाद उसके जो भी उसके जो नशे होंगे वो सारे जो उसके कारखानों के बाहर भी संबंध रखते हैं, ऐसे होने वाले खतरों को बोलेंगे नॉन ऑक्यूपेशनल फैक्टर। तो इस दो प्रकार से क्या हो सकते हैं, उसके स्वास्थ्य खराब होने के चांसेस है। पहला है ऑक्यूपेशनल, जो व्यवसाय की वजह से उसका स्वास्थ्य खराब हुआ है। दूसरा है कि बिना व्यवसाय के, मतलब व्यवसाय के बाहर उसका जो स्वास्थ्य खराब हुआ है, ऐसे इसको बोलेंगे नॉन ऑक्यूपेशनल फैक्टर। अब वर्किंग जो इन्वायरमेंट्स है, जो कार्यस्थल का जो पर्यावरण है, उसको 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है फिजिकल, दूसरा है केमिकल्स, तीसरा है बायोलॉजिकल्स और चौथा है सोशल क्लासिफिकेशन ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड। सोशल ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड्स इस प्रकार के कितने उसके प्रकार है 4। वर्किंग पर्यावरण, जो कार्य जहाँ पे कर रहा है वहाँ का पर्यावरण से संबंधित 4 फैक्टर्स है। तो पहला फैक्टर की बात करते हैं फिजिकल। तो फिजिकल में जैसे बात करते हैं हीट कारखानों में स्वाभाविक सी बात है, विभिन्न प्रकार के कार्य चलते हैं, गर्म कार्य चलते हैं, बॉयलर्स होते हैं, फर्नेस होते हैं, ओवन्स होते हैं, ऐसे अनेक प्रकार के कार्य चलाए जाते हैं। तो जिसमें क्या हो सकती है, अत्यधिक तापमान की वजह से उसके स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। और जैसे बॉयलर की बात करें तो बॉयलर
का जो तापमान है बहुत हाई होता है, जिसके संपर्क में काम करने से क्या हो सकती है, उनको बहुत सारी हानि हो सकती है काई की वजह से, हीट की वजह से। अब नेक्स्ट बात करते हैं लाइट्स का भी प्रमाण कारखानों में ज़्यादा होता है। जैसे एग्जाम्पल में गैस कटिंग चल रही हो, वेल्डिंग चल रही हो, रिवेटिंग चल रही हो, या इतर ऐसे कुछ रेडिएशन वाले कार्य चल रहे हो, जिसकी वजह से क्या हो सकते हैं, उसको शारीरिक तौर पे क्या हो सकते हैं, खतरे बन सकते हैं। तो एक हीट, दूसरा हो गया लाइट, ये दो क्या आ जाते हैं, फिजिकल मैटर। अब तीसरे पे जाए हम नॉइज। कारखानों में नॉइज तो स्वाभाविक सी बात है, बड़ी आवाज़, ऊंची आवाज़। कारखानों के अंदर बड़ी बड़ी मशीनरीज होती है, मशीनरियों में ऐसे बड़े बड़े कार्य चलाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी आवाज़ बन सकती है जो मानवीय शरीर के लिए क्या बन सकती है, नुकसान का कारण बन सकती है, जिससे सुनने की क्षमता कम हो सकती है। उसके बाद हेडेक जैसे प्रॉब्लम्स आ सकती है, या मेंटली सफरिंग ऐसे अनेक प्रकार के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ये तीसरा हमने देखा फिजिकल का ही एक भाग है। नेक्स्ट फिजिकल का ही भाग हम देखते हैं वाइब्रेशन। जैसे कारखाने में बड़ी बड़ी मशीनरीज की बात करते हैं, बड़े बड़े मशीनरीज होते हैं, और मशीनरीज बड़ी होने के साथ साथ में उनमें ज़्यादा पावर्स दिए जाते हैं, ज़्यादा पावर से चलाई जाती है। वैसे ज़्यादा पावर्स मिलने की वजह से उसमें घूमने वाले पार्ट्स होने की वजह से उससे कंपन तैयार होती है, वाइब्रेशन तैयार होता है। तो ऐसे वाइब्रेशन से भी क्या हो सकती है, हमारे शरीर को क्षति पहुँच सकती है। तो ये भी काम आ जाता है फिजिकल में आता है। अब फिजिकल का नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, चेंज इन द सेप्टिकल स्पेसस, डिकम्पोजिशन, सिकनेस। उसके बाद इससे क्या हो सकती है, जैसे कोई प्रेशराइज वाला काम, जैसे हम जिस जगह में काम कर रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर चल रहा है, ज़्यादा कंपन हो रही है, जो हमारे हाथ है उस पर ज़्यादा झंझनाहट आ रही है, उसकी वजह से क्या हो सकती है, हमारे पेट की जो वोमिटिंग टाइप की हमको प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ये भी काम में आता है फिजिकल में आता है। अगर हम कार्यस्थल में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन वाला या बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट वाला काम कर रहे हैं, तो उससे हमारे शरीर के जो इंटरनल पार्ट्स है, स्टमक है, उसमें प्रॉब्लम्स आके वोमिटिंग ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ये भी काम में आता है फिजिकल में आता है। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन, रेडिएशन, जिसको IR बोल सकते हैं हम लोग। उससे दो प्रकार के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट में क्या हो सकता है, तुरंत उसके प्रभाव दिख सकते हैं, मतलब जैसे आंखों से न दिखना, या फिर आंखें खराब हो जाना, तुरंत ही आंखें खराब हो जाना, ये एक्यूट तुरंत प्रभाव दिख सकते हैं। या कुछ प्रभाव क्या हो सकते हैं, कुछ सालों बाद दिख सकते हैं। तो रेडिएशन ज़्यादा पड़ने पे तुरंत ये प्रॉब्लम दिख सकते हैं, या फिर कुछ सालों बाद प्रॉब्लम्स दिख सकते हैं, जैसे कि आंखें खराब हो सकती है, हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो ख़त्म हो सकते हैं, या फिर अनेक ऐसी बहुत सारी भयानक ऐसी बीमारियाँ उसको कुछ दिनों बाद दिखाई पड़ सकती है। तो ये भी सारे कारण आ जाते हैं फिजिकल में आ जाते हैं। तो पहला हमने देखा कि वर्किंग पर्यावरण, जो वर्किंग का जो साइड है उसमें पर्यावरण में क्या हो गया, पहला फिजिकल हो गया, जो अगर खराब है तो क्या हो सकता है, स्वास्थ्य में बिगाड़ आ सकता है। अब दूसरा हम देखते हैं केमिकल। और पहला देखा हमने फिजिकल, अब दूसरा देखते हैं केमिकल, कि केमिकल की वजह से स्वास्थ्य को किन किन खतरों का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहला है हम बात करते हैं केमिकल जो है शरीर के अंदर 3 मार्गों से अंदर जा सकता है। 3 मार्ग कौन से हो सकते हैं, पहला है माउथ, मतलब खाने के माध्यम से केमिकल अंदर जा सकता है, जो कि आदमी का एक मुख्य शरीर के अंदर जाने वाला प्रमुख मार्ग माना जाता है, जिसके माध्यम से हम लोग मतलब खाने के माध्यम से क्या हो सकता है, केमिकल अंदर में जा सकता है। उसके बाद है इनहेलेशंस, दूसरा जो हमारा शरीर के अंदर प्रवेश, केमिकल अगर प्रवेश करने का जो मार्ग है वो है श्वसन। जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं उसमें अगर कुछ जहरीले कंटेंट केमिकल मिले हो तो शरीर के अंदर श्वास के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा नेक्स्ट है स्किन ऑब्जर्वेशंस। अगर हमारे स्किन के ऊपर में कोई केमिकल पड़ जाए तो स्किन क्या करती है, उस केमिकल को एब्जॉर्ब कर सकती है। तो ऐसे 3 प्रकार से केमिकल का प्रवेश शरीर के अंदर हो सकता है, और केमिकल अपना रिएक्शन, अपनी प्रक्रिया जो है शरीर के अंदर चला के हमारे शरीर को डैमेज कर सकता है। तो ये हो गया केमिकल्स। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं
केमिकल्स के बाद क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल एजेंट्स। केमिकल एजेंट्स के क्लासिफिकेशंस, बहुत सारे क्लासिफिकेशंस है। आप उसमें अलग अलग प्रकार के केमिकल्स में आ सकते हैं अपन। जैसे बात करते हैं हम लोग एरोमेटिक्स कंपाउंड, अल्फेटिक्स कंपाउंड, नॉक्सियस गैसेस, ईथर का हो जाते हैं शामिल, केमिकल्स में शामिल हो जाते हैं। तो ये केमिकल के अलग अलग प्रकार अनुसार उसके अलग अलग क्या होते हैं, स्वास्थ्य को खतरे होते हैं। तो ये जैसे हम बात करते हैं नॉक्सियस गैस। नॉक्सियस गैस क्या होती है, एक प्रकार की विषाली गैस होती है जो शरीर के अंदर में क्या कर सकती है, प्रवेश होने के बाद हमारे जो श्वसन प्रक्रिया है, जो हमारे फेफड़े है, उसको डैमेज करके हमारे शरीर को बहुत ही जल्दी खत्म कर सकती है। तो ऐसे इस प्रकार के फिजिकल के माध्यम से हमने खतरे देखा, दूसरा केमिकल्स के माध्यम से हमने खतरे देखा। अब तीसरा हमारा जो ये है वो है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल मतलब एक प्रकार का जैविक जैसे कि केमिकल्स जैसे ही है कि जैविक रिएक्शन कैसे हो सकती है। तो उसमें हम पहले बात करते हैं इन्फेक्टिंग एंड पैरासिटिक एजेंट ऑफ इंसेक्ट्स। जैसे समझो कुछ केमिकल्स होंगे जो, या कुछ ऐसे जीव जंतु होंगे जो जैसे रसायन में या कारखानों में जो चीज़ें रसायन जो केमिकल जाते हैं, उस सब केमिकल एक में मिलने के बाद वो सड़ने के बाद या फिर गंदे नालियों में जाने के बाद उससे क्या हो सकती है, कुछ परजीविकाएं तैयार हो सकती है, जिसको हम लोग जैसे बैक्टीरिया कर सकते हैं या फिर वायरस के तौर पे हम उसको काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे अगर दूषित पदार्थ एक साथ मिल जाते हैं, केमिकल्स बहुत सारे मिल जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो सकती है, परजीविका तैयार होकर उससे भी हमारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। जैसे कि अभी हाल ही में हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना वायरस, उसी प्रकार से क्या हो सकते हैं, और इसके माध्यम से भी कुछ वायरस मतलब बैक्टीरिया जनरेट होकर हमारे शरीर को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो ये हो गया बायोलॉजिकल इफेक्ट। उसके बाद हम बात करते हैं सोशल। सोशल का मतलब होता है और बहुत सारे क्या क्या और भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो उसमें से सबसे पहला सिकनेस, एंथीजियम्स, एक्सीडेंट्स, अल्कोहलिज्म। सिकनेस का मतलब होता है बहुत सारे केमिकल्स की वजह से, बहुत सारे शोर की वजह से या बहुत सारी गंदगी की वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं। उसके बाद जो हमारे जो कुछ पार्ट्स है, ऑर्गन्स है, वो समझो एक्सीडेंट हो जाता है, हमारा हार्ट डैमेज हो जाता है। तो ऐसे ही वजह से क्या हो सकते हैं, हम लोग अपसेंट हो सकते हैं, कार्यस्थल पे नहीं जा सकते, जो हमारे लिए क्या माने जाते हैं, स्वास्थ्य के लिए खतरनाक माने जाते हैं। तो ये इतने सारे स्वास्थ्य से संबंधित खतरे हैं जो व्यवसाय में होते हैं, व्यवसाय से संबंध रखते हैं। तो ऐसे व्यवसाय से संबंधित खतरों से कैसे बचा जाए, हम लोग ने इस टॉपिक के माध्यम से देखा। अब जैसे अलग अलग प्रकार से हमने 4 प्रकार से देखा कि हमको क्या क्या खतरे बन सकते हैं। फिजिकल बन सकता है, केमिकल बन सकता है, बायोलॉजिकल बन सकता है और सोशल बन सकता है। तो फिजिकल में हमने क्या देखा कि वहाँ की जो जगह है, वहाँ का जो काम है, उसके अनुसार होने वाले खतरे, जैसे हीट हो गया, लाइट्स हो गए, उसके बाद और भी वहाँ पे जो कार्य जैसे वाइब्रेशंस हो गए या रेडिएशंस हो गए, जो कार्य को जरूरी है, उनके माध्यम से होने वाले जो खतरे हैं, उसको हम लोग फिजिकल में काउंट किया। दूसरा हमने देखा केमिकल्स। कारखानों में केमिकल्स अनेक प्रकार के होते हैं जो 3 मार्गों से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, मुंह से, नाक, श्वास के माध्यम से तथा स्किन के माध्यम से। उसके बाद हमने देखा बायोलॉजिकल, जो बहुत सारी केमिकल्स, बहुत सारी गैस, बहुत सारा गंदगी एक जगह में जमा होने से क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया या वायरस निर्मित होके हमारे शरीर के अंदर जाके क्या हो सकती है, बीमारी का कारण बन सकते हैं। उसके बाद हमने सोशल में देखा कि एक्सीडेंट हो सकते हैं, एक्सीडेंट की वजह से भी हमारे स्वास्थ्य को प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो बहुत सारे काम होने की वजह से, उन कामों में बहुत सारे रसायन लेने की वजह से हमारे अंदर में क्या हो सकती है, बीमारियां तैयार हो सकती है। तो इस प्रकार से हमने वजह देखी पर्यावरण की खराब होने की वजह से, कामों की जगह में ये हमने 4 प्रकार से हमने क्या देखा, वजह देखा हेल्थ हजार्ड से, यहाँ पे व्यवसाय। अब उसके नियंत्रण तरीके देखते हैं हम लोग। नियंत्रण तरीके में सबसे पहला है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हजार्डस मटेरियल।
उसके बाद सब्स्टिट्यूशंस ऑफ हजार्डस मटेरियल, अगर हमने ऐसा कुछ पदार्थ है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है उसको यूज में न करते उसके जगह में उसके जैसा ही कोई ऐसा पदार्थ यूज करना जो खतरनाक ना। जैसे कि हम बात करते हैं जैसे सिलिका का इस्तेमाल कर दिया जाए सैंडस्टोन का कर दिया जाए। तो अगर सिलिका की जगह में सैंडस्टोन से काम हो रहा है तो सिलिका बहुत डेंजर मानी जाती है, तो सिलिका के जगह में हम लोग क्या कर सकते हैं सैंडस्टोन का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ कार्यस्थल में लोग केमिकल की बात करें या कार्य की बात करें या हीट की बात करें उसकी जगह में हम लोग कुछ तोड़ निकाल के अगर पॉसिबल है संभावित है तो उसके जगह में हम लोग तोड़ निकाल के क्या कर सकते हैं उसका निराकरण कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। उसके बाद दूसरा है सेग्रीगेशन, कीप द डेंजरस मटेरियल अवे फ्रॉम अदर पार्ट्स द वर्क्स। उसके बाद सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग अलग करना या दूर करना। अब कीपिंग द डेंजरस मटेरियल अवे फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ वर्क्स, अगर हम कार्यस्थल से खतरनाक पदार्थ को दूर रख सकते हैं तो अगर हो सके ऐसा कुछ सामान है ऐसा कुछ पदार्थ है जो शरीर के लिए तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कार्यस्थल से दूर रख सकते हैं। एक दूसरा ऑप्शन है सब्स्टिट्यूट के बाद। अब उसके बाद नेक्स्ट तो उसी में है दिस में लिमिट द एक्सपोज टू फ्यू पर्संस एक्सक्लूड इंटरली इट इज द चीपेस्ट एंड सिंपल सेफेस्ट मेथड्स। अगर कोई ऐसी मेथड्स है या ऐसा कोई कार्य है जिसमें बहुत ज़्यादा खतरा बन रहा तो उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो ज़्यादा रिस्क हो ऐसे कार्यों को हम लोग क्या कर सकते हैं दूसरे प्रकार से ट्राई कर सकते हैं जो सस्ता हो और सुरक्षित हो और सुरक्षित तरीके से निकल जाए, या ऐसा कुछ तोड़ निकाल लेते हैं उसमें किसी प्रकार का खतरा न बन सके तो इससे भी क्या कर सकते हैं हम लोग उससे बच सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इंक्लूजर्स, सम फिजिकल सेपरेशंस ऑफ टॉक्सिक मटेरियल्स प्रोसेस फ्रॉम द वर्कस। उसके बाद दूसरा एक ऑप्शन है तीसरा एक ऑप्शन है कंट्रोल मेजर्स में इंक्लूजर का मतलब होता है घेरा लगाना। कुछ ऐसे केमिकल्स जो जहरीली है या ऐसे गैस जो जहरीली है उनको हम लोग क्या करते हैं सेग्रीगेशन कर या उनको हम लोग इंक्लोजर कर मतलब घेरा लगाना तो उसमें उसके नज़दीक से जाना आना बंद हो जाएगा। उसके बाद कार्यस्थल से उनका संपर्क नहीं रखेंगे जिससे कि उसका जो भी प्रभाव है वो कार्यस्थल पर ना पड़े। तो इस प्रकार के उपाय भारत के भी हम लोग क्या कर सकते हैं स्वास्थ्य के खतरों से बच सकते हैं। उसके बाद चेंज ऑफ प्रोसेस, उसके बाद चेंज ऑफ प्रोसेस में क्या कर सकते हैं हम लोग कि सबसे पहला है सब्स्टिट्यूशन ऑफ द डस्ट बाय वेट प्रोसेस। उसके बाद सबसे पहले काम करने से पहले जहाँ पर ज़्यादा धूल उड़ रही है वहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग उसको गीला कर सकते हैं, गीला करके काम कर सकते हैं जो उड़ने वाला धूल है उससे बचा जा सकता है। जैसे कि कटिंग ड्रेनिंग मशीन्स या माइंस में जो ड्रेनिंग चलती है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं उस जगह को गीला करके वहाँ पे कार्य चला सकते हैं जिससे कि वहाँ से उड़ने वाला धूल जो शरीर के अंदर प्रवेश करता है उससे क्या किया जा सकता है बचा जा सकता है। तो उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य को बचा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि हम लोग ऐसे कुछ जैसे चलने वाले कार्यों में जहाँ पे पाउडर की जरूरत है उसके जगह में हम लिक्विड का प्रयोग कर सकते हैं। पाउडर क्या होता है उड़ता है जो उड़ने के बाद हमारे जो ये रूट्स है तीन जो हमने रूट्स बोला जिसके माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है तो ऐसे पाउडर से हम लोग बच सकते हैं। अगर पाउडर की जगह हम अगर लिक्विड की बात करें लिक्विड का यूज़ करें। उसके बाद नेक्स्ट है वेंटिलेशन, अगर हम लोग कार्यस्थल के कमरों में प्रॉपर वेंटिलेशन करते हैं तो अंदर का जो दूषित पदार्थ है जहरीला जो वातावरण में पदार्थ मिला हुआ है उसको क्या कर सकते हैं कार्यस्थलों के कमरों से तुरंत बाहर निकलवा सकते हैं जिससे कि मानवीय शरीर को तथा स्वास्थ्य को खतरा न होगा। उसके बाद नेक्स्ट है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स,
तो वर्करों को स्वास्थ्य रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए क्या देना पड़ेगा हमको? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स देना पड़ेगा, जैसे कि नोज मास्क, माउथ मास्क, फेस शील्ड, ईयर प्लग्स, हेलमेट्स, ये सारी चीज़ें। उसके बाद बॉडी एप्रॉन्स, अलग अलग केमिकल्स के हिसाब से पीवीसी एप्रॉन्स, ऐसे हम लोग उनको पीपीज देके भी क्या कर सकते हैं, उनके स्वास्थ्य को बचा सकते हैं। तो व्यवसाय के जो स्वास्थ्य खतरे हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से बचा सकते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के माध्यम से बचा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जॉब रोटेशंस। अगर हम खतरे के अनुसार जॉब का चेंजेस करते हैं, मतलब एक ही आदमी को निरंतर न रखते हुए उसमें आदमियों का तथा कार्यों का बदलाव करते रहे, तो जो होने वाली हानि है उसको कुछ परसेंटेज में रोका जा सकता है, कुछ प्रतिशत रोकी जा सकती है, तो चेंज ऑफ प्रोसेस में। उसके बाद मेडिकल चेकअप, वर्करों का क्या होना चाहिए, समय समय पर मेडिकल चेकअप होना चाहिए। जो अगर उसको शुरुआती तौर की अगर बीमारी अगर दिख रही है, निकल कर आ रही है, तो उसका क्या किया जा सकता है, ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अगर उसका चेकअप ही नहीं होगा तो उसका पता ही लगेगा कि उसको क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो इस प्रकार से हम लोग उनका रूटीन में चेकअप करने से हम लोग उनके जो स्वास्थ्य में होने वाले जो बड़े खतरे हैं उनको आसानी से रोक सकते हैं। तो रूटीन चेकअप मतलब मेडिकल चेकअप से भी हम लोग होने वाले बड़े स्वास्थ्य के खतरे को रोक सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि व्यवसाय में कितने प्रकार के पर्यावरण में खतरे होते हैं, उसके बाद उनके नियंत्रण तरीके क्या है, उनसे कैसा बचा जा सकता है, और स्वास्थ्य कारखानों के लिए क्या अहमियत रखता है, इस टॉपिक के माध्यम से हमने देखा। अगला जो हमारा टॉपिक होगा, अगला जो हमारा जो लेसन होगा वो हम आपको बताएंगे। थैंक यू। और आगे ऐसा ही एक फायर सेफ्टी से संबंधित टॉपिक लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय सुरक्षा।